नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति अग्रवाल बरेली से हूँ। आज मैं आप लोगों को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगी कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, क्यों होता है और इसको रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं और क्यों ये ज़रूरी है कि ये जो हम इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये जो हमारी बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और कई तरह के पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो इनको इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम जो दवाइयाँ देते हैं उन्हें कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो ये जो है ना, सबसे पहले जो हमारी दवाई आई थी पेनिसिलिन, उस समय से ये एंटीबायोटिक की शुरुआत हुई थी। तो हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज बहुत तरह के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। लेकिन फिर भी अभी लास्ट कुछ सालों से जो कुछ नए एंटीबायोटिक्स और भी नहीं आए हैं, और जो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ये कुछ बड़े ही गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। इस वजह से जो है इसका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस है, उसमें कुछ एंजाइम्स में चेंजेस हो जाते हैं, जो और इसके भी कई तरह के स्ट्रेन्स आते हैं। तो वो सब जो है उस दवाई के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं कि मतलब जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जो अभी तक असर कर रही थी उन पे, वो अब जो है असर करना बंद कर देती हैं। तो इसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये हम इसकी बात आज ही क्यों कर रहे हैं? इसके लिए हर चीज़ के लिए ना एक अवेयरनेस वीक होता है या अवेयरनेस मंथ होता है। तो नवंबर में भी 18 से 24 नवंबर तक ये जो है एक अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाता है, जिसे कहते हैं हम वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। तो इसके लिए जो है अब हमें क्या करना है कि जिससे ये रेजिस्टेंस ना हो। तो हमें जैसे करेक्ट डायग्नोसिस पहले बनाएं, करेक्ट डिसीज़ में करेक्ट मेडिसिन यूज़ करी जाए, करेक्ट डोज में यूज़ करी जाए, करेक्ट टाइम के लिए यूज़ करी जाए और करेक्ट इंटरवल से दी जाए। तो ये चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ कॉमन फ्लू है, तो इसमें जो है हमें कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक वायरस से इन्फेक्शन होता है, तो इसमें जो है हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं बुखार के लिए। 3-4 दिन में अगर बुखार ठीक हो गया तो उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिन चलता है तब आगे देख करके कि भाई क्यों है ये बुखार, क्या है, तो उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। अक्सर लोग जो है ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, 1-2 गोली खाई और फिर बंद कर दी, तो उससे भी जो है ये रेजिस्टेंस होता है। तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिलनी ही नहीं चाहिए। जैसे यूएस वगैरह में, वहाँ तो कोई भी दवाई ओवर द काउंटर मिलती नहीं है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिलती ही नहीं है। तो इसी तरह से ये जो है एंटीबायोटिक्स कभी भी ओवर द काउंटर नहीं लेनी चाहिए और ना ही उनको देनी चाहिए केमिस्ट को। ये प्रॉपर डोज में जब हमें ये लगे कि यही दवाई असर करेगी, तो उसी डोज में उसको दी जाए और प्रॉपर समय के लिए दी जाए। ये नहीं कि एक गोली खाई और ठीक हो गए तो उसके बाद बंद कर दी। जितने दिन का कोर्स है उसका कोर्स पूरा किया जाए। तो ये जो है इस तरह से इसको हम रोक सकते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, जिसके बारे में हम लोग पूरे वर्ल्ड में इस बारे में ये अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो हमारे बैक्टीरिया और जो छोटी छोटी सी भी बीमारियां थी, अगर उसमें हमारी दवाइयां असर नहीं करेंगी तो उससे भी जो है मॉर्टेलिटी हो सकती है। 2019 में जो है 1.2 मिलियन डेथ्स जो थी वो ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से थी, और ये अनुमान है कि 2050 तक जाते जाते हो सकता है कि ये 10 मिलियन तक पहुंच जाए। तो ये जो हमारी कोई भी बीमारी है, अगर उसमें हमारी दवाइयाँ ही असर नहीं करेंगी तो उससे जो है हालत गंभीर हो जाएगी और जो है मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वजह से ये इतनी घातक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इस वजह से आजकल जो है बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रेस दिया जाता है कि हमें जो है ये डेवलप नहीं करना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है पैदा ना हो। तो उसके लिए हमें ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो भी वैक्सीनेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से कराएं। जो जो हमारा शेड्यूल है, चाहे मतलब बच्चों में भी और बड़ों में भी, एडल्ट्स में भी, जिससे कि ये इन्फेक्शन ही ना हो बॉडी में। जब इन्फेक्शन नहीं होंगे तो हमें दवाइयाँ देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि एक प्रॉपर जो है हमें जो है हाइजीन मेंटेन करें। हाइजीन मेंटेन करने से भी हमें हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो नहीं होंगे, तो भी हमें जो है दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कम से कम हमें एंटीबायोटिक्स देनी है और कम से कम समय के लिए देनी है, जिससे कि हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा ना हो। धन्यवाद।